अब ज़रूरी ये चीज़ है कि जब हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इनॉइंग चीज़ मुझे लगती है कि जब कभी आप देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये कहा जाता है कि जी शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों में है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ तक पहुँच गया है, तो कभी अफसोस जो है वो होता है कि मिसालें शहर की दी जाती थी, यहाँ पर चरिंद परिंद नज़र आते थे, हर जानिब हरियाली थी। अब ऐसा क्या हो गया है, इसकी वजूहात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा महकमा माहौलियात जो है वो हमें सब अच्छा की रिपोर्ट भी देता है कि कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। इसके बावजूद क्यों शहर की फ़िज़ा आलूदा है? वो कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि अब हम कह रहे हैं कि जी स्मॉग अगर नज़र आ रही है उसकी वजह बन सकती हैं या बन रही हैं? धुआं छोड़ती गाड़ियां तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं निभाते हैं और हम अपने इर्द गिर्द माहौल को जो है वो ख़राब करने में खुद जो है वो सबसे ज़्यादा किरदार अदा कर रहे होते हैं। माहौल को साफ किस तरह से किया जा सकता है और ये जो इस वक्त शहर का इन्वायरमेंट है इसका नुकसान क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी जी। डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, माहिर माहौलियात हैं। तो माहौल साफ कैसे रखना है, इस माहौल को हमने महफूज कैसे बनाना है अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, डिस्कस इनसे करेंगे। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं जो अभी मौजूदा शहर की सूरत हाल है। माशाल्लाह से आप माहिर माहौलियात हैं, कैसे देखते हैं इस माहौल को, इन्वायरमेंट को? अच्छा, माहौल के हवाले से हम देखते हैं कि जिस तेज़ी से हमारे शहर फैल रहे हैं, अर्बन एक्सपेंशन हो रही है, तो इसमें जो सस्टेनेबल सिटी मैनेजमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सस्टेनेबल सिटी मैनेजमेंट में क्या है कि हम सिटीज़ की ग्रोथ को कंट्रोल रखें और उसमें जो ग्रीन एरियाज़ हैं और अनकवर्ड एरिया है उसको भी मैनेज करें। क्यों हमारे ज़्यादातर शहर जो है वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, वेजिटेशन कम है और कंस्ट्रक्शन में भी अगर हम देखें तो वहाँ से भी बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। फिर हम क्रॉप रेजिड्यू जलाते हैं, हमारे जो ब्रिकलिन्स हैं उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारे एरोसोल और कार्बन पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी हम जो कूड़ा करकट होता है, सॉलिड वेस्ट, ख़ास तौर पे प्लास्टिक का, उसको भी जलाते हैं, उसकी वजह से भी हमारी एयर क्वालिटी बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन इसकी मैनेजमेंट अगर आप कहें कोई एक इदारा अकेले कर सके तो वो मुमकिन नहीं है। और इस सिलसिले में हर फर्द को अपना रोल अदा करना है और क्योंकि ये हम सब का कॉमन इशू है, अगर इसको हम इस वक्त एड्रेस नहीं करेंगे तो वो शायद हो सकता है फ्यूचर में ये और ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, मैं कुछ रिलेट कराना चाहूँगी। माजी में कभी हमने ये चीज़ें सुनी नहीं थी डॉक्टर साहब के शहर का माहौल इस तरह से है, इतनी फ़ज़ा आलूदा है। वजूहात तो आपने बता दी, मुझे सिर्फ ये कहिएगा कि इससे नुकसानात क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ आबो हवा आलूदा होने से नॉर्मली हम ये समझते हैं ना बीमारियां फैल रही हैं, पूरा इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है? अच्छा, इसके दो अगर इंसान की बात करें तो इंसान पे दो इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और दूसरा जो है हेल्थ इम्पैक्ट्स। अब इसके जो है बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स रिपोर्टेड हैं और ये जिसमें आप पोल्यूटेड एयर की बात करें तो इसके ह्यूमन की साइकोलॉजी के ऊपर भी और हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट होते हैं। ये हमारे अक्सर कहा जाता है ना कि मौसम खुशगवार होता है, नज़ारे खुशगवार हो, माहौल अच्छा हो तो मूड खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। उसमें ये है कि जब आपके माहौल में पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है, नॉक्सेस और सॉक्सेस, ये गैसेस हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अल्टीमेटली आपका मूड डिप्रेस फॉर्म में चला जाएगा और उसकी वजह से इरिटेशन होगी। ये हमारे अंदर इनटॉलरेंस और इस तरह के रवैये ये अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे ये एटमॉस्फेयर में जो मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स हैं इनका एक अहम रोल है। दूसरा, अगर हेल्थ इम्पैक्ट्स की तरफ हम देखें तो हमारे लंग्स के अंदर जो है ये मुसलसल जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है वो एक्यूमुलेट होता है हमारे लंग्स के। तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है जो बाइक्स पे सफ़र करते हैं,
जी। बारहा कहने के बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ लोग बाइक्स पे ही सफ़र करते हैं। अच्छा, उसमें ये एक तो आम ये ज़्यादातर बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, और जिनमें एस्मा की प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, उनमें ये प्रॉब्लम अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि अस्थमा की प्रॉब्लम इस माहौल की वजह से हो सकती है, जिन लोगों को नहीं भी है वो भी जिनको ये मुख्तलिफ एलर्जीज भी इनसे होती हैं। अच्छा, ठीक है, बाज़ लोगों की ड्राइव कर रहे होते हैं मोटर बाइक पे या अपनी गाड़ी, उनकी आइज़ में इरिटेशन शुरू हो जाती है शाम के वक्त जब कंजेस्टेड ट्रैफिक होती है, उन्हें जो है नेज़ल कैविटी में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, सांस दम घुटता है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। बिल्कुल, और ये सब चीज़ें जो हैं माहौल की वजह से लोगों पर असरअंदाज हो भी रही हैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम डिफरेंट डॉक्टर्स भी अपने शो में मदऊ करते रहते हैं जो कि लोगों की ये भी शिकायत हम तक पहुंचाते हैं। अब आ जाएं कि हमने माहौल को साफ़ रखना है। हम समझते हैं कि सिर्फ ग्रीनरी हो गई है तो माहौल हमारा साफ़ रहेगा। अब माहौल को आलूदा करने में सबसे बड़ा किरदार, हम बाहर रोड पर चले जाएँ, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, फैक्ट्रियाँ इर्द गिर्द हैं, ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि रिहायशी इलाकों से फैक्ट्रियों को बाहर मुंतकिल किया जाए। डू यू थिंक कि अगर ये स्टेप्स हम उठा लें तो कहीं ना कहीं हम माहौल को साफ रख सकते हैं? अच्छा, वो फैक्ट्रीज रिहायशी इलाकों में हों या बाहर हों, नो डाउट फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इसको पॉपुलेशन से बाहर होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो है वो अपना वेस्ट जो है उसको ट्रीट करती है, या उसने ज़ीरो पोल्यूशन की तरफ कोई स्टेप लिए हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी तरफ हमें फोकस करना होगा, क्योंकि नॉर्मली हम इन इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते। एक इंडस्ट्री है, अगर वो अपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ही ट्रीट नहीं करती तो वो एक गांव नहीं बल्कि वो पूरा एक एरिया उससे मुतासर होता है, और अगर वो ग्राउंड वाटर में चला जाए तो उसको सैकड़ों साल लगेंगे ट्रीट होने में। सही, मैं कोई एक मॉडल आपसे ऐसा जानना चाह रही हूँ कि हम कहीं पर ऐसा एक मॉडल तैयार करें, माहौल को साफ सुथरा रखें और उसका इम्पैक्ट या उसका कंपैरिजन करके हम दिखाएं कि इस जगह पर माहौल ऐसा है, अगर हम साफ सुथरा माहौल रखेंगे तो उसके ये असरात हो सकते हैं। इस पे बढ़ के आगे आपको नहीं लगता काम करने की जरूरत है, या कोई काम बहुत किया जा रहा है तो ज़्यादा, जरूर शेयर करें। बल्कि ये सस्टेनेबल सिटी मैनेजमेंट जो है ये एक बर्निंग इशू है, और इसमें हमें इस बात पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको हम बेहतर तरीके से कैसे मैनेजमेंट उनकी कर सके। अगर किसी सिटी में प्लांटेशन की ज़रूरत है तो उसमें हमें प्लांट स्पीशीज़ की भी सिलेक्शन की ज़रूरत होती है कि हमारे इस इलाके की जो स्पीशीज़ हैं वही हमने प्लांट करनी है। अगर लाहौर में देखें तो मोर देन 90% हमने वो प्लांट स्पीशीज़ लगाई हैं जो इस इलाके की नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा और हम अपनी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि अच्छा हमने अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी जो है वो उगा ली है जी, तो इस पे फिर लोगों को इन्फॉर्म करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है? जो है बहुत ज़्यादा ये हम सब की जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है। और रिसेंटली हमने इस पे एक रिसर्च भी की है, जो इस्लामाबाद में पेपर मलबरी है उसकी तेज़ी से पॉपुलेशन लाहौर में भी बढ़ रही है। अच्छा, और अगर उसको कंट्रोल ना किया गया तो अगले 10-15 साल में उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो सकती है, और जिसका फिर लाहौर के भी इन्वायरमेंट में मज़ीद कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी। तो इसके लिए जो मॉडल है, हमें छोटे सिटीज़ को जो है ना सिलेक्ट करके और उसमें हमें एक इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप करके हमें जाना है कि उसमें ज़ीरो वेस्ट हो, ज़ीरो एमिशन हो, और वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम इस तरह ट्रेन करें कि वो वेस्ट जो है उसको मैनेज कर सकें। बहुत सारे। अब आयशा ने इतना खूबसूरत फ्रेम दिखाया है, ग्रीनरी दिखा रही हैं, तो मुझे ये बता दें ये माहौल को साफ सुथरा रखने में हम इस ग्रीनरी के अलावा क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कम से कम आलूदा ना रहे, साफ सुथरा रहे? अच्छा, इसमें जो पोल्यूशन का है
वो उसको एट सोर्स ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, जहाँ से वो पोलूटेंट्स आ रहे हैं उसी जगह पे उसको मैनेज करना चाहिए। अगर हम वो सारे शहर के पोलूटेंट्स एक जगह ला के और ट्रीट करेंगे तो रास्ते में वो उनकी सीपेज भी होगी और सारा कुछ होगा, तो उसके भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसमें बुनियादी जो है वो हमें अफराद की तरबियत की ज़रूरत है, और अफराद जब एक सेल्फलेस अप्रोच के साथ आगे आएंगे और समझेंगे कि ये हमारा एक कौमी इशू है, इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है, और इसमें अगर मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, पोल्यूशन को रिड्यूस करूँगा, सॉलिड वेस्ट को रिड्यूस करूँगा, तो उसका फिर मुझे और मेरे माहौल को अच्छा, फायदा। आजकल जो हालात है ना, रात के टाइम अगर आप बाहर निकलें तो ये कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ये स्मॉग है या फॉग है। तो कुछ स्मॉग की निशानियां आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे, ताकि अगर स्मॉग की सूरत में वो बाहर जा रहे हैं तो कुछ एहतियात बरतें। अच्छा, इसमें ये होता है फॉग में तो पार्टिकुलेट मैटर के साथ जो है ये वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। फॉग एक नॉर्मल प्रोसेस है और दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ में फॉग होती है। अब उस फॉग के अंदर जब इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेरिक एग्जॉस्ट से शामिल हो जाता है, जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस हैं, मुख्तलिफ जो गैसेस हैं जब शामिल हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वो स्मॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली स्मॉग क्या है, स्मोक और फॉग का कम्बिनेशन है। तो आजकल जो स्मॉग की एपिसोड चल रही है ना, इसमें ये है कि ये एक अनयूजुअल प्रोसेस है। नॉर्मली पहले नवंबर और दिसंबर में होता था, इस साल जो है इसका थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट हुआ है। तो ये पैटर्न शिफ्ट, इसमें क्लाइमेट चेंज का एक अहम रोल है। जो हमारे इस प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आलमी हिद्दत जो है बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो है ये वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। सही, इस तरह के माहौल में ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ एहतियात शेयर करना चाहेंगे आप हमारे नाजरीन के साथ? अच्छा, इसमें एहतियात ये है कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हमें जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, मास्क उन्हें यूज़ करना चाहिए, ट्रैवल कम करना चाहिए, और इसके जब हम इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं तो इंडस्ट्री को अपना जो है प्रोडक्शन का लेवल थोड़ा सा कम करना चाहिए, ताकि इस फेज़ से निकल के फिर उनको दोबारा वो अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन पे आ जाए। क्योंकि ये सर्दियों में ये होता है कि हमारे यहाँ जो है ये हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर में ये एयर जो है ऑलमोस्ट स्टेगनेंट होती है, और उस स्टेगनेंट एयर के अंदर जो है जब ये पोल्यूटेंट इकट्ठे होते हैं, कंसंट्रेट होते जाते हैं, जबकि जब मौसम बेहतर होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर एयर की मूवमेंट होगी और ये डिस्पर्शन के थ्रू जो है एयर क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो इस हाई प्रेशर के दौरान स्मोक डेवलप होती है, और स्मोक में फिर हम देखते हैं तभी बेहतरी आती है जब कोई बारिश हो या हवाएं चले। सही, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल भी रखना है और ये वो एहतियात भी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चीज़ें नाज़रीन डिस्कस करने का मकसद ही ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अगर समझ रहे हैं कि आप माहौल को आलूदा करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, रीजंस आपको बता दी जाती हैं ताकि आपको भी पता चले कि आप अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं। खैर, अभी जो शहर की सूरत हाल है उसमें आपको भी एहतियात करनी है और देखना है कि आप तो कहीं माहौल को आलूदा नहीं कर रहे हैं। बाकी रह गई कि महकमा माहौलियात क्या कर रहा है, तो वो जब रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ता ही चला जा रहा है, तो उनकी कारकर्दगी हमारे सामने खुद ब खुद आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।